हेलो एवरीवन। सीईटी पीजी के कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हम अपने डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले यहाँ से एसिडिटी ऑर्डर। एसिडिटी ऑर्डर क्या सवाल था? एसिडिटी ऑर्डर बताना है आपको। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है ना, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, मेटापेनाइट्रोफिनोल, मेटानाइट्रोफिनोल का, उसके बाद पैरानाइट्रोफिनोल का। जितना क्वेश्चन भेजा गया है भाई उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो ध्यान से, जब हम एसिडिटी ऑर्डर मतलब जो H+ को रिलीज करके नेगेटिव चार्ज को जितना ज्यादा स्टेबलाइज करेगा वो उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, एसिडिक रहेगा। ठीक है, वो उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, एसिडिक रहेगा। उसके बाद यहाँ पे NO2 कहाँ लगा है बेटा, पैरा पे। देन हमारा NO2 कहाँ लगा है, मेटा। अब एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि H+ रिलीज करेगा। एसिड क्या होगा, वही जो H+ को रिलीज करेगा। तो यहां से मैं इस H+ को रिलीज कर देती हूँ। जैसे ही H+ को रिलीज करोगे ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। ठीक है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। अब उसके बाद में इधर OH NO2। ठीक है, सॉरी, यहां से O- रिलीज करो, इधर क्या आएगा, O-। देन यहां से O- और N। अब मुझे यहां से इसके एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर कि कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, कौन सा कम एसिडिक। ओके, सो जो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। अब उससे पहले एक चीज देखिए, यहाँ पे इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने से पहले, यहाँ पे हाइड्रोजन को मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ हाइड्रोजन रिलीज करने से पहले क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व। NO2 की वजह से इट इज इन्वॉल्व इन बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब ये NO2 की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, किसकी वजह से, NO2 की वजह से इट इज इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये इतना इजिली H+ रिलीज करने नहीं देगा और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, एज कंपेयर टू किसके, पैरा के एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी। अब उसके बाद में मुझे कंपेयर करना है ऑर्थो और मेटा। तो भले ही इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइजर, बट ऑर्थो का -M एंड -I इफेक्ट लग रहे हैं, बट इसका मेटा पे -M इफेक्ट नहीं लगेगा। मतलब O नेगेटिव को H+ तो देगा ही, भले ही स्लो दे रहा हो, H+ तो देगा ही, तो O- को ये कम स्टेबलाइज कराएगा। तो सबसे ज्यादा कौन रहता है, पैरानाइट्रोफिनोल एसिडिक, देन उसके बाद ऑर्थो, एंड देन उसके बाद यहाँ पे मेटा। देन हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे यहाँ पे pKa वैल्यू है वो पूछी हुई है। pKa वैल्यू पूछी हुई है, किस किस की पूछी हुई है, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड की। ठीक है ना, क्लोरो बेंजोइक एसिड C6H5CH। अब ये नहीं बता रखा बेटा ये क्लोरीन, मतलब बच्चे ने जिसने भेजा ध्यान नहीं होगा, क्लोरीन है वो ऑर्थो पे है, मेटा पे है, पैरा पे है। तो एक जनरल केस में यहाँ पे पैरा का कंसीडर करके चल लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद आई थिंक यहाँ पे फॉर्मिक एसिड है और देन बेंजोइक एसिड C6H5COH। तो सबसे पहले मैं इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर देती हूँ, यानी कि Ka की वैल्यू, जिसकी जितनी ज्यादा Ka की वैल्यू होगी उसकी pKa की वैल्यू उतनी ही कम रहेगी। ठीक है ना, जो जितना ज्यादा एसिडिक, क्योंकि Ka इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द pKa, क्योंकि pKa इज माइनस लॉग ऑफ Ka। आई बात समझ में? तो जितनी ज्यादा Ka की वैल्यू होगी उतनी ही कम बेसिकली मुझे यहाँ पे pKa की वैल्यू देखने को मिलेगी। ठीक है, अब कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है, ये जो ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड है CF3 C डबल बॉन्ड O-, ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, किसकी वजह से, इन 3 फ्लोरीन ग्रुप की वजह से। ये भी बेंजोइक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड है। ठीक है, देखो अब मैं यहाँ से C और D में कंपैरिजन कर रही हूँ। पहले C और D में मैं कंपैरिजन करूंगी तो यहाँ पे O- है, इधर H है, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है।
इसमें फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, फिनाइल ग्रुप से क्या होगा, यहां से फिनाइल ग्रुप भी तो रेजोनेंस करेगा, जिससे ये नेगेटिव चार्ज है वो कम स्टेबलाइज होगा। मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे फॉर्मिक एसिड की ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू किसके, बेंजोइक एसिड के, इतना ध्यान रखो। उसके बाद में यहाँ पे क्लोरोबेंजोइक एसिड है, तो इस क्लोरीन की वजह से, ड्यू टू दिस माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन, इस क्लोरीन की वजह से, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट काफी ज्यादा डोमिनेट करता है, तो इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होती है। अब आप इसका पीके का वैल्यू निकालोगे तो पीके की वैल्यू है वो इसकी क्या हो जाएगी बेटा, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, पीके की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट सवाल था हमारा किससे रिलेटेड, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट सवाल है बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमसे पूछा हुआ है कि बताओ किस में फास्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। क्या क्या है, एक एसिड क्लोराइड है, ठीक है, देन उसके बाद एनहाइड्राइड है, देन उसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड है, और उसके बाद में क्या है, अमाइड। तो यानी कि मैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा, न्यूक्लियोफाइल का मैं यहाँ से अटैक करा, यहाँ पे भी मैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा, इधर भी मैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा, यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन क्लोरीन है, वापस आएगा तो यहाँ से Cl माइनस निकलेगा, तो Cl माइनस एक बढ़िया लिविंग ग्रुप है, यहाँ से क्या निकलेगा, एनहाइड्राइड। यहाँ से सब्स्टिट्यूशन कराओगे तो OH निकलेगा, यहाँ से कराओगे तो NH2 निकलेगा। तो बेटर लिविंग ग्रुप क्या है, क्लोरीन, देन ये O C डबल बॉन्ड OR, उसके बाद में OH देन NH2। तो रेट है वो A की ज्यादा होगी, देन B, देन C एंड देन D। ये होगा हमारा रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर, कि एसिड क्लोराइड, देन एनहाइड्राइड, देन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देन अमाइड। ठीक है, ये होगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑर्डर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए बेटा, हमसे पूछा हुआ था बेसिसिटी ऑर्डर। ठीक है, बेसिसिटी ऑर्डर, किसका बेसिसिटी ऑर्डर, NH2 माइनस, OH माइनस, OR माइनस, और क्या दे रखा है, वाटर। ठीक है, वाटर। अब देखो, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है नाइट्रोजन की ज्यादा, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन की, तो इसीलिए जो नाइट्रोजन है वो इजिली अपने इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी या बेसिसिटी होगी, बेसिसिटी होगी वो किसकी ज्यादा होगी, NH2 माइनस की। उसके बाद में जो नेगेटिव चार्ज वाले हैं वो इजिली करेंगे एज कंपेयर टू न्यूट्रल के। नेगेटिव में भी वैसे कायदे से OR माइनस है वो लगता है, बट ड्यू टू NBPR OH माइनस है वो ज्यादा बेसिक होता है, इजिली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सकता है, देन OR माइनस एंड देन वाटर। ये होता है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ठीक है, ये होता है किसका, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में रीमर-टीमर रिएक्शन फॉलोड बाय डेकिन रिएक्शन। कार्बीन की रिएक्शन है, यहाँ पे क्या है, CH Cl Cl, बेस है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करा दो, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, Cl Cl। अब नेगेटिव और लॉन पेयर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी, CCl2 एज अ कार्बीन की तरह यहां से बिहेव करेगी। ठीक है भाई, CCl2 एज अ कार्बीन की तरह यहां से बिहेव करेगा। अब बेस है तो बेस इस एसिडिक प्रोटॉन को भी यहां से एब्स्ट्रैक्ट करेगा O माइनस, इधर यहाँ पे Cl है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज वापस आएगा, इधर इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के ऊपर जाके अटैक करेगा। यहाँ पे मेरे पास में क्या है, कार्बोनिल है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव Cl Cl, इधर क्या है बच्चों, हाइड्रोजन, नेगेटिव इस प्रोटॉन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जिससे कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। क्या आया है यहाँ पे, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, तो वापस से ये किसको गेन कर लेगा बेटा, यहाँ से एरोमेटिसिटी को।
यहाँ पे HCl Cl, तो OH माइनस है वो इस कार्बन के ऊपर जाके अटैक करेगा, बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट करा, यहां से क्या बनेगा O माइनस CH OH एंड Cl, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस आएगी, Cl को यहां से बाहर निकाल दो, एल्डिहाइड, देन वर्क कब कराओगे, सोर्स ऑफ H प्लस, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में, और दिस इज एल्डिहाइड, ठीक है, OH एंड एल्डिहाइड। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए बेटा, नेक्स्ट स्टेप में यहां पे जो रिएक्शन होगी, नेक्स्ट स्टेप में H2O2 डेकिन रिएक्शन, H2O2 और NaOH के साथ में, ठीक है, तो यहाँ पे O H बेस, ठीक है, क्या बनेगा यहां से O माइनस, ठीक है भाई, यहां से क्या बनेगा O माइनस, तो ये जो O माइनस है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट करा दो, अब देखो नेगेटिव चार्ज यहां से वापस आएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे, यहां से OH को बाहर निकाल, अब उसके बाद फिर से OH माइनस का अटैक कराना, कार्बोनिल पे, बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट कराओ, क्या बनेगा भाई यहां से, ठीक है, नेगेटिव चार्ज यहां से वापस आएगा, बॉन्ड को शिफ्ट कराओ, ये बन गई हमारी डेकन रिएक्शन। उसके बाद में पिरिडीन की रिएक्शन, किसके साथ, NaNH2 वाटर, ठीक है, सॉरी NaNH2, यहाँ पे अमोनिया, सेकेंड स्टेप में H3O प्लस और वाटर, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना, तो कौन सी पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओगे, सेकेंड, सबसे पहले यहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुई, यहाँ क्या बनेगा नेगेटिव, इधर H, यहाँ पे क्या है NH2, ठीक है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो कौन सी रिएक्शन हुई है बेटा यहां से, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो ये एडिशन देन एलिमिनेशन का केस है, एडिशन देन एलिमिनेशन का ये केस है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहां से लोन पेयर को डीलोकलाइज कराओ, इधर H को बाहर निकाल, पहले एडिशन हुआ देन एलिमिनेशन, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ हाइड्रोजन नेगेटिव, इसको न्यूट्रल करा दो, क्या बनेगा यहां से, डबल बॉन्ड NH, नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइज कराओ,
इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट, तो यहाँ क्या बनेगा भाई, इधर नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, H+ दोगे तो NH2 लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी से लैम्डा मैक्स कैलकुलेशन, बहुत इजी सवाल, लैम्डा मैक्स का कैलकुलेशन का सवाल। देखो यहां से ट्रांस एल्कीन है, ट्रांस एल्कीन के लिए बेस वैल्यू कितनी होती है बेटा, बेस वैल्यू लेके चलते हैं 214 नैनोमीटर। यहां से रिंग रेजिड्यू एक ये है, एक ये है, दो रिंग रेजिड्यू है। रिंग रेजिड्यू कितने हैं यहां से, दो, दो के लिए पर रिंग रेजिड्यू 5, दो के लिए कितना ऐड होगा 10 नैनोमीटर। उसके बाद ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की तरह भी बिहेव कर रहा है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितना रहेगा 5, तो यहां से 9 10 2 229 नैनोमीटर इज द बेस वैल्यू है। ठीक है, 229 नैनोमीटर इज द बेस वैल्यू है।